जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग परसेंटेज का टाइप नंबर 5 इलेक्शन के बारे में करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। तो आइए अब हम सवाल नंबर 1 को देखते हैं। सवाल नंबर 1 में कहता है मेरे भाई, एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया और 500 वोट अवैध थे, तो दोनों उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़ा और ए ने बी को 200 वोटों से हरा दिया। ठीक है, तो मेरे भाई अब यदि मतदाता सूची में नामांकित 43% व्यक्तियों ने एक के पक्ष में वोट किया तो कुल डाले गए वोटों की संख्या क्या है, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं मेरे भाई, कुल जो वोटर है, जो वोट करने वाला है वो 100 है। माना कुल वोट 100 कितना है, 100 है। ठीक है, इसको मने मने आपको करना होगा, 100x आप कर लो, ये सही है। इसमें कहता 2% व्यक्ति ने भाग नहीं लिया, मतलब 98% लोगों ने भाग लिया नहीं, तो यहाँ लिख लो 98। सही है। अब इसमें फिर कहता है 500 वोट अवैध हो गया। 500 वोट क्या हो गया मेरे भाई, अवैध हो गया। तो 500 वोट इसमें से भी कम कर लो, तो 98x माइनस 500 हो गया। अब ये जो है दो भागों में बढ़ जा रहा है। एक तो 43%, यदि मतदाता सूची में नामांकित 43% व्यक्तियों ने एक के पक्ष में वोट किया। कितना, 43% एक के पक्ष में वोट किया, तो दूसरे में कितना किया होगा, 5500 x और माइनस 500, यही किया होगा। इसका अंतर ये आता है या योग। ठीक है, तो इसके बीच का अब मेरे भाई अंतर हम देख लेंगे। ठीक है, तो इसके बीच का अंतर कहता है ए ने बी को 200 वोटों से हरा दिया, मतलब इसके बीच का डिफरेंट 200 है। सही है, तो आइए अब इसको हम करते हैं। 43x माइनस घटा लेते हैं 55x, तो ए अगर 55x माइनस हो गया तो माइनस 500 है, तो ये हो जाएगा प्लस 500 इक्वल 200 कर लो। सही है। आइए अब 43 में से 55 को जब घटाते हैं मेरे भाई, तो ये आता है क्या, 12x आता है, जो माइनस में ही होगा। और ये 200 है और 500 प्लस इधर आएगा तो माइनस, ये हो जाएगा, तो माइनस 12x इक्वल माइनस 300 ये होगा। सही है, माइनस माइनस कट जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ से 12 दूनी 24, 12 पंच 60, यानी 25 25 आएगा। ठीक है, तो कुल वोट हमने वोट माना है 100x। ठीक है, तो इसमें 2% वोट जो है भाग लिया ही नहीं, तो जो भाग लिया उसी का ना संख्या निकलना है, मतलब 98x यानी 1998 इंटू 25 ये होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 200 2450 होगा, जो ऑप्शन C4 कहो ना प्यार है, ये वाला होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छा से समझ में आया होगा। तो आइए अब जो है सवाल नंबर 2 को देखते हैं। 3 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में अर्जुन, भास्कर और सरल ने एक पद के लिए चुनाव लड़ा। अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले और सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले। भास्कर और सरल के वोटों के बीच का अंतर 1296 है, तो अर्जुन और भास्कर के बीच वोटों के बीच का अंतर कितना होगा, सवाल ये कहता है। तो आइए इसको करते हैं हम। मेरे भाई मान लो ए है अर्जुन, B4 भास्कर और S4 सरल ए। सही है।
अब इसमें क्या कहता है मेरे भाई कि अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर लेंगे, ए मान लो अगर आपका ए 100 है, ठीक है, भास्कर अगर 100 है तो सरल को 2% वोट कम मिला, मतलब 98 मिलेगा। ठीक है, ये 100% है अगर भास्कर, तो सरल को 2% कम वोट मिल रहा है। यहाँ बोल रहा है ना सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले, तो ये हो गया। अब आगे कहता है फिर भास्कर और सरल के वोटों के बीच का अंतर ये है। ठीक, अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले, तो सरल है, सरल को ना 98 है और अर्जुन का हमें पता करना है कि कितना होगा। तो यहाँ पे मान लो मेरे भाई भास्कर को यहाँ पर मिलता है 100, कितना मिलता है 100, तो अर्जुन को क्या मिलेगा यही हमें पता करना है। 50% अधिक है तो 150 मिलेगा, ऐसा ही है। इसको अब क्या कर लेंगे, एक रेशियो में बना लेंगे, तो ये 3 हो जाएगा आपका, 50 3 150, 50 दूना 100, ये होगा, सही है। तो अब इससे जो है इसका हम कंपेरिजन कर लेंगे 98 का। ठीक है, तो 2/3 और गुनी 98 आप कर लो, तब जो है ये वाला आ जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, गुना भाग काट पीट हम करते हैं इसको, सॉरी 3/2 होगा, 3/2 होगा। चूँकि यहाँ अर्जुन और कंपेरिजन किससे करने के लिए कह रहा है, सरल से, तो सरल नीचे रहेगा ना, तो ए, तो अब जो है 2 से 98 49 बार में जाएगा और 49 गुनी 3 करेगा तो 147 होगा, सही है। मतलब ये आपका हो जाएगा कितना, 147 हो जाएगा, ये आपका 100 हो गया और ये 98 हो जाएगा। अब आइए, अब सवाल में कहता है भास्कर और सरल के वोटों का अंतर, भास्कर और सरल इसके बीच का जो अंतर है वो 2% का है। ये जो दिख रहा है कितना का मेरे भाई, 2% का अंतर यहाँ से दिख रहा है। तो हम यहाँ कर लेते हैं 2%, जबकि अंकों में अंतर दे रखा है 1296, 2% का 1296 दे रखा है, सही है। तो मेरे भाई एक का लाते हैं, एक का लाने के लिए एक क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 8, यानी 648 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है किसका निकाल लेंगे मेरे भाई, अब आगे कहता है अर्जुन और भास्कर के वोटों के बीच का अंतर निकाले। अर्जुन और भास्कर इस दोनों के बीच का अंतर निकालना, तो ये है 147 और ये है आपका 100 है, सही है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, छोटा सा फॉर्म में बना लेंगे। ठीक, तो आपका ये हो जाएगा क्या मेरे भाई, ये आपका इसके बीच का अंतर कितना, 47 का अंतर है अर्जुन और भास्कर का, तो 47 सही है। तो 47 और किसके बीच इसका अंतर कितना आ रहा है, डिफरेंट 2 का आ रहा है, तो एक का अंतर इतना है, तो 47/2 का अंतर कितना होगा, यानी 648 और गुनी क्या हो जाएगा, 47/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काट पीट कर लो, ए 3 बार में 3 दूना 6, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 324 गुनी 47 कर लेंगे, तो 324 और गुनी जब 47 करते हैं तो ये आता है 15,228, सचो का 28, 15,228 ए वाला आता है, जो ऑप्शन कौन सा होगा, ए फॉर एप्पल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ तक कर लेंगे आप। तो आइए अब सवाल नंबर 3 को देखते हैं मेरे भाई। सवाल नंबर 3 क्या है, 3 में कहता है माना 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में मतदाता सूची में शामिल 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। कितना नहीं डाला, 10% नहीं डाला, जबकि डाले गए 10% वोट अवैध पाए गए। क्या पाए गए, अवैध पाए गए। तो विजय जो उम्मीदवार होगा उसको 56% वोट वैध मतों का मिला। उसने 14
158 वोटों के अंतर से चुनाव जीता। मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लंबा होगा, बट क्या करना है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो मान लो कुल मतदाता 100% है, माना कुल मतदाता कितना है मेरे भाई, 100% है। तो यहाँ 100% हमने कर लिया। अब इसमें से 10% वोट डाला ही नहीं, ठीक है, मतलब मतदान किया ही नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से भी जो है 10% अवैध हो गया। इसमें से कितना, 10% क्या हो गया, अवैध हो गया। ठीक है, आप यहाँ अवैध डाल लो, ऐसा ही है। तो 90 का 10% जब आप निकालोगे तो ये 81 हो जाएगा। सही है, आप यहाँ करके देख सकते हो। 90 गुनी 10/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 9 हो गया। 90 में से 9 घटाओगे 81, 81 हो गया। यहाँ तक समझ पा रहे हैं। 81% जो वोट है वो बिल्कुल वैध है, सभी लोगों ने वहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे जीतने वाला और हारने वाला है। ठीक है, तो विजयी उम्मीदवारों को 56% वोट मिले। कितना मिले मेरे भाई, 56%। तो इस 81 का ही 56% निकाल लेंगे ना, 81 का 56% ये निकालेंगे। सही है, तो हारने वाला को 81 का 44% निकलेगा ना। हाँ, 81 का 44% हारने वाला को निकलेगा। ये आपका विनर हो गया और ये आपका लूजर हो गया। सही है, अब आइए अब करते हैं इसके बीच का अंतर देखते हैं। 81 दोनों में है, तो 56 और 44 का अंतर देखते हैं, तो 12 का होता है। तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं 81% का मतलब गुना और 12% ये कर सकते हैं। सही है, तो अब जो है इसके बीच का अंतर दे रखा है 1458, इतना का वैल्यू दे रखा है। कितना, 1458 दे रखा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 81% का 12% इक्वल कितना, 1458 वोट। सही है, तो अब जो है इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो 81% और गुनी 12/100 इक्वल 1458 ये होगा। ये सही है। तो अब चलिए 12 से इसको पहले छोटा करते हैं। तो 4 से ये जाएगा आपका 25 बार में, और 4 से ये आपका जाएगा 3 बार में। 3 से इसको जाने दो, तो 3 चौका 12, 2 25, 3 8 24 और 36 18, यानी कितना, 486 हो जाएगा। सही है, ये जो 486 हो रहा है मेरे भाई, अब इसको 1% करके मतलब 81% बराबर हो जाएगा कितना, 486। ठीक है, तो आप 1% निकालोगे तो यही ना करोगे मेरे भाई, 486 और बट्टे 81 ये करोगे आप। ठीक है, तो 1% का ये वैल्यू हो गया। तो 100% अब हमें निकालना है। कितना निकालना है, 100% निकालना है। 1% का यहाँ पे क्लियर कर दूँ, नीचे में हो सकता है आपको ना दिखे, 486 बटे 81 ये है। तो 1% का वैल्यू इतना, तो 100% हम निकालते हैं। तो 100% 486 बटे 81 और गुनी में क्या कर लेते हैं, 100% कर लेते हैं। यहाँ तक सही है। तो अब क्या हम करते हैं, अब काटपीट हम कर लेते हैं। तो आइए अब काटपीट इसको करते हैं। तो 9 के पहाड़ा में ए जाएगा 9 बार में, ये 9 के पहाड़ा में 9 5 45, 3 हो जाएगा तो 36 और 9 चौका 36, और फिर 9 बच गया तो 9 छक 54 भी होगा मेरे भाई। तो ये 6 बार में चला गया, यानी 600 कितना हुआ मेरे भाई, 600 होगा ये। सही है, ये 600 होगा। और उसके बाद क्या है, 25% आप जो है इसको मल्टीप्लाई करोगे 25 से। कितना से करोगे, यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पर भी 25 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो
तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, 15 25 25 छक 150 और इस पे 2 जीरो आएगा। समझ गए। तो आइए अब जो है अगला सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या कहता है। समझ में आ गया होगा। तो सॉरी, सवाल नंबर 4 को देखते हैं। 4 में क्या कहता है, हरि, कमल और ललित ने एक चुनाव लड़ा जिसमें 65 वोट पड़े, यानी 6050 वोट पड़े और कोई भी वोट अवैध नहीं था। कमल को हरि और ललित द्वारा प्राप्त कुल वोटों से 42% अधिक वोट प्राप्त हुए। यदि ललिता को डाले गए कुल वोटों में से केवल 8% वोट प्राप्त हुए तो हरि को प्राप्त वोटों की संख्या बताना है। ठीक है, तो आइए अब करते हैं इसको। तो मान लो ए हरि है, इसको एच से के से क्या किसको दिखाते हैं मेरे भाई, कमल को, और एल फॉर ललिता। सही है। तो अब यहाँ देखते हैं, कमल को हरि और ललित द्वारा प्राप्त कुल वोटों से 42% अधिक वोट प्राप्त हुए। यदि ललित को डाले गए कुल वोटों में से केवल 8% वोट प्राप्त हुए तो हरि को प्राप्त वोटों की संख्या बताना है। ये है। ठीक है। तो मान लो कार्तिक को जो है 50 वोट मिलता है। कितना मिलता है मेरे भाई, 50 वोट कार्तिक को मिलता है। ठीक है। तो इस जो 50 है इसका 42% हम निकाल लेते हैं। ठीक है, कितना निकाल लेते हैं, 42%। 50 का 42% हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे में 100% है और ये 50 से 100 2 बार में और 2 से 42 21 बार में चला जाएगा। तो ये जो 42% कौन अधिक लाता है मेरे भाई, कमल को हरि और ललित द्वारा प्राप्त कुल वोटों से 21% अधिक लाता है। 42% तो इसका वैल्यू 21 हो जाता है। सही है। तो ये जो 21 हो रहा है इस दोनों को माने हैं हम, हरि और ललित को 50 मान लो, हरि और ललित इसको मिला 50। तो कार्तिक को क्या मिलेगा मेरे भाई, कार्तिक को मिलेगा 21, इसमें 21 जोड़ देंगे तो 71 हो जाएगा। मतलब कार्तिक को 71 वोट मिल रहा है। ठीक है। जबकि अब जो है कुल वोट, अब कुल वोट कर लेते हैं, कुल वोट तो हरि और ललित को मिला 50 और 71 मिला कमल को। ये क्या दे रखा है मेरे भाई, 6050 दे रखा है। तो 6050 हम यहाँ कर लेंगे। अब जो है एक क्या हो जाएगा मेरे भाई, 121 हो जाएगा। 121 का वैल्यू 650 है तो एक का क्या हो जाएगा वैल्यू, एक यूनिट का वैल्यू। तो 60 50 और बटवा में 121 कर लो ना। अब जो है 21 पंचे क्या होगा, 121 पंचे 605, 21 पंचे 105 और 500 605 होगा। तो ये 50 बार में मतलब चला गया, एक यूनिट का वैल्यू 50 हो गया। तो हरित और ललित इन दोनों को मिलाकर हम कितना लिए, 50 अपना से माने हैं। तो 50A और 50A गुना कर लो, 50 गुनी 50 2500 हो जाएगा। अब यहाँ पे कहता है ललित को डाले गए कुल वोटों में से केवल 8% वोट प्राप्त हुए। ललित को कुल वोट ए हो गया, ठीक ना। तो ललित को 8% मिले हैं तो 650 का 8% पहले निकाल लेते हैं तो ये होगा। ठीक है। अब इसको काट पीट हम करते हैं। तो मेरे भाई ये 4 से कितना बार में जाएगा, 2 बार में, और ये 4 से जाएगा 25 बार में। और इससे ये जो है 25 दूना 50 होगा, 10 105, 25 का 100 और एक क्या हो जाएगा, 25 का जब 100 हो जाएगा तो 110 था, मतलब 10 तो ये भी फिर 100 हो जाएगा, मतलब 25 का ये होगा 284 होगा। काटपीट कर लोगे 484, सॉरी ये होगा 484, 200 आप ऐसे कर लो, ये होगा 242 और मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो ये आ जाएगा 484 आ जाएगा। सही है। तो हरि को मिला, अब हरि को क्या वोट मिलेगा, हरि को
मिला। ठीक है, ये हमने निकाला हरित और ललित दोनों का। ठीक है, जबकि ललित को 8% अधिक मिला, मतलब 484 वोट अधिक मिला। तो क्या कर लेंगे हम, 2500 में से कितना, 2500 में से 484 को घटा लेंगे, तो ये जो है 2016 आएगा। कितना आएगा, 2016 आएगा, जो ऑप्शन ए करेक्ट है, ए वाला आंसर होगा। सही है। तो आइए अब सवाल नंबर 5 को देखते हैं मेरे भाई। सवाल नंबर 5 क्या कहता है, 3 उम्मीदवारों के बीच एक गांव के चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपना मत डाले, जिनमें से 3% वोट जो है ना अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवारों को 42,680 वोट मिले, जो कुल वैध मतों का 55% थे। तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, यदि उसे कुल वैध मतों की संख्या का 10% प्राप्त हुआ। ठीक है, ये भी थोड़ा सा लंबा है, ये सवाल काफ़ी लंबा होता ही है। तो आइए अब करते हैं। माना कुल वोट 100%, माना कुल वोट 100%, 100% सही है। अब चलिए, इस जो 100% है इसमें 80% लोग ही मतदान किए हैं, 20% नहीं किए हैं, तो 80% इसका ए कर लेंगे। इसमें से 3% जो है ना इनवैलिड है। क्या है, 3% इनवैलिड है। तो 3% इनवैलिड है, एक मतलब क्या है मेरे भाई, एक मतलब 80 का 3% निकालेंगे तो 80 का मतलब 97% निकालेंगे, 3% इनवैलिड है तो 97 वैलिड होगा। तो ये होगा 77.60%, ये वैलिड वोट होगा। इसमें अब जो है एक विनर है, एक लूजर है और एक और लूजर है। ठीक है, तो जो विनर है उसको कितना मिला, उसको जो है 55% वोट मिला। यहाँ दे रखा है जो कुल यहाँ जीतने वाले उम्मीदवार को 42,680 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 55% था। कितना था, 55% था। सही है, तो ये आपका 55% हो जाएगा। और इसमें जो है 35% ये वाला रह जाएगा, अगर ये आप 80% को लेते हो तब। और पहले 100 में इसको करते हैं, मान लो ये 100 के बराबर है, तो 55 ये हो गया, तो 35 ये हो गया, तो 55 और 35 90, और 10% जो है इनवैलिड है। क्या है, इनवैलिड है, अमान्य वोट ये है। यहाँ तक सही है। तो आइए अब जो है 77.66% का 55% कितना होगा, 42,680। सही है। तो आप जो है इतना को x ले लो ताकि आपको बनाना और इजी हो जाए। तो x का 55%, अब सही है, इतना को आप x लिए तो x का 55% का वैल्यू कितना है, 42,680 है। तो 10% का क्या होगा, 10% का क्या होगा, तो 42,680 बटे 55 और गुनी 10 ये होगा। सही, अब चलो इसको काट पीट हम कर लेते हैं। तो 55 से ये जाएगा 776 बार में, कितना बार में जाएगा, 776 बार में। तो 10% यही बोल रहा है, यदि उसे कुल वैध मतों का केवल 10% प्राप्त करना हो। तो 10% का वैल्यू आ गया, कितना आ गया, इतना 7760 आ गया। तो ए ऑप्शन सी फॉर कौन, ए फॉर एप्पल, ए वाला करेक्ट होगा मेरे भाई। आइए सवाल नंबर 6 को देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी ने भाग लिया। 80% मतदाताओं ने अपना मत डाले, जिनमें से 2% अवैध मत थे। ए को 94,108 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 60% थे। कुल मतों की संख्या में बताना है। तो आइए अब कैसे करते हैं इसको देखते हैं। मान लो मेरे भाई कुल जो मत है वो x है, क्या है,
x है। तो x का 80% मत मिला, मतलब डाला, तो 80% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, 4/5 होगा। तो आप इसको 4/5 कर लो, सही है। फिर इसका 2% जो डाला गया वोट है, इसमें 2% अवैध है, तो 98% क्या होगा मेरे भाई, वैध होगा। तो 98/100 ये कर लो, सही है। अब आगे कहता है ए को 9408 मत मिले जो वैध मतों का 60% थे, मतलब ए वैध मत है, इसका 60%, 3/5, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 होता है। तो 3/5 कितना के बराबर है, 9408 के बराबर है, ये कहता है। कहानी ये है। तो अब इसको क्या करते हैं, काटपीट कर लेते हैं। तो आइए अब काटपीट करते हैं। 3 से पहले काटते हैं, तो 3 एकम 3, 4 है, तो 3 एकम 3, 3 3 9, 3 एकम 3। अब ए हो गया 1, तो 10, तो 10 हो गया, तो 3 तिहाई क्या होता है मेरे भाई, 3 तिहाई 9 होता है। अब एक फिर आ गया, तो 18 हो गया, तो 36 18, यानी 3 से 31, 36 बार में 9408 चला जाएगा। अब 4 आ गया, तो 4 से चलो, 7 चौका 28, ये हो गया 31 है 28, तो 3 तो 33 हो गया, तो 8 चौका 32, और 1 हो गया 16, तो 4 चौका 16, यानी 784 बार में चला गया। अब बचा क्या, 98 बचा है। क्या बच्चा है मेरे भाई, 98 बच्चा है। तो इसको आप 49 बनाओ, क्या बना 49, और इसको आप बना लो 50, सही है। तो 49 जो है 784 से कितने बार में जाएगा, तो अब इसको कर लेते हैं, छोटा सा फॉर्म और है। तो 49 एकम 49 ये हो जाएगा, और अब फिर जो है 49, तो 50 हो जाएगा, 18 19 194 हो जाएगा। कितना, 194 होगा। तो नाउ चलो आप इतना पर भी कर सकते हो, या थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो हमें समझ में इजीली आ जाएगा। क्या कहता है, 784, तो 784, और इसको भाग करना है कितना से, 49 से भाग करना है, तो 16 बार में जाएगा। ये कितना बार में जाएगा मेरे भाई, 16 बार में 49 से 784 चला जाएगा। अब जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 गुनी 5 गुनी 50, 25 गुनी 50 करो, 25 गुनी 50, ये हो जा रहा है। और इधर क्या बच जा रहा है, 16 बच जा रहा है। क्या बच जा रहा है मेरे भाई, 16 बच जा रहा है इधर। तो ये जो 16 है ये अभी कटेगा नहीं, ये 16 जाएगा कितने बार में, 8 बार में, और ये 25 हो जाएगा 2 से, सही है। अब कटने वाला मेरे ख्याल से नहीं है, तो अब क्या कर लेंगे, सब को x यहाँ पे हम लिख लेते हैं, x गुनी कुछ नहीं है ऊपर में, नीचे में बचा हुआ है, तो x बटे 5 गुनी 25 इक्वल 8 ए है, ठीक है, इक्वल 8 ए है। तो अब जो है इसको हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई वगैरह, तो ये आ जाता है कितना, 25 गुनी 100 गुनी 8। तो इस तरह मेरे भाई काटपीट आप खुद से भी इसको कर सकते हो, ये नहीं कि हम ही करें, वो आप इस प्रोसेस को देखो, काटपीट कर लो, खुद से हो जाएगा। 7 नंबर को देखिए, एक लोकसभा चुनाव में दल ए को कुल मतों के 30% मत प्राप्त हुए, दल बी को कुल मतों के 25% वोट प्राप्त हुए मत, दल सी को शेष मत प्राप्त हुए और उन्हें दल ए से 9 से अधिक मत प्राप्त हुए, दल बी को कितने प्रतिशत मत मिला। सवाल ये कहता है, कौन कौन है मेरे भाई, ए बी और सी है। यहाँ कहता है दल ए को कुल मतों के 30% मिलता है, तो यहाँ 30 लिखो। बी को कुल मतों का 25% मिलता है, तो 25 लिख लो, सही है। और फिर आगे कहता है दल सी को शेष मतों का, तो 100 में से आप 30 और 25 को तो 55, मतलब सी को क्या 45, 100 में से 55 घटाओ 45 सी को मिला, ठीक है। तो ये हो गया। और उन्हें दल ए से 9 से अधिक मत प्राप्त हुए, तो इसके बीच का पहले अंतर देखो, तो 45 और 30 का अंतर 15 का होता है, जबकि
मतों में 9000 का अंतर आ जा रहा है, अधिक मिल जा रहा है। तो आप 5% निकालो। अब आप कहोगे 5% क्यों, तो हमें 5 का ही गुणक निकालना है 25% का। बी का निकालना तो बी 25 है, तो 5 का गुणक ही बना लो। 9000/15 और गुनी 5 कर लो, सही है। तो ए आपका कितने बार में, 3 बार में चला जाएगा, और ए 3 बार में, 3 3 9 3000 हो जाएगा। 5% का वैल्यू कितना आ गया, 3000 आ गया। तो अब जो है 25000 बी का निकालना है, बी का निकालना है। तो बी क्या है मेरे भाई, 25 है। तो 5 गुना किया है, तो इसको भी 5 से कर लेंगे। 25 का 5 गुना, 5 का 25 गुना, 5 का 5 गुना 25, तो 3000 का 5 गुना 15000 हो जाएगा। तो ये आपका 15000 करेक्ट आंसर होगा। जो कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, D4 देवसेना, ए वाला करेक्ट होगा। आइए सवाल नंबर 8 को देखते हैं। ABC ने कुल चुनाव लड़े, डाले गए सभी वोट वैध थे, वैलिड थे। ए को कुल मतों का 38% प्राप्त हुआ। प्रत्येक 45 मतों के लिए बी को 8 मत प्राप्त हुए। विजेता को सबसे कम प्राप्त मत प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से 57 से 60 अधिक मत प्राप्त हुए। डाले गए मतों की संख्या बताना है। तो मेरे भाई अब कहने का मतलब ABC पहले लिख लो, ये सही है। इसमें कहता है ए को 38% मिला, तो 38% लिख लिया, ठीक है। बी को जो मिला है वो कितना, 45 मतों के लिए 18 मिला है। 45 मतों के लिए क्या मिला है, बी को 18 मिला है। तो 18/45 और गुनी 100 कर लो। तो ए 9 से 2 बार में जाएगा, और ए 2 से क्या बोलते हैं 9 से 5 बार में जाएगा। ए 20 बार में चला जाएगा, मतलब बी को 20 दूनी 2 40% वोट मिलता है, ठीक है। तो 38 और 40 78 हो जाएगा। तो 100 में से घटा लेंगे तो 22% सी को वोट मिले हैं। समझ में आ गया। चलिए आगे, अब यहाँ क्या कहता है, विजेता को सबसे कम प्राप्त करने वाले व्यक्ति से इतना। तो विजेता कौन है, बी है, और सबसे कम कौन प्राप्त किया है, सी प्राप्त किया है। तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, 18% का अंतर है। जबकि मतों में 57 से 60 मतों का अंतर है, सही है। तो 1% का पहले हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1% का वैल्यू 57 से 60, ये आपका 57 से 60 और भागा 18, 18 3 54, 18 2 36, 320। 1% का वैल्यू क्या होगा मेरे भाई, 320 मत होगा। तो कहता है कुल मत निकाले, मतलब 100% कहता है निकालने के लिए। नहीं तो 100% इधर भी 320 पर 00 मारो, यानी 32 पर 000। ये सवाल D4 देवसेना करेक्ट होगा, ए वाला। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, आज से कंटिन्यू वीडियो डेली फिर अपलोड होगा।